नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्यांशी इंग्लिश पॉइंट में। तो साथियों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो साथियों, जैसे कि आपको पता ही है कि आज भी शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में एक तो मीटिंग होनी थी और दूसरा बहुत बड़ा धरना था। आज प्रतियोगी मोर्चा की तरफ से बहुत बड़ा धरना था। आज संख्या बहुत ज़्यादा थी अभ्यर्थियों की धरने में और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। तो आज जो धरना हुआ था उसमें ये हुआ कि आयोग की तरफ से ये कहा गया है कि डेफिनिट नहीं है कि हम परीक्षा 30 और 31 जुलाई को करा ही ले जाएंगे। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आयोग एक बार अपनी बात से फिर मुकर गया है। उन्होंने श्री विक्की खान जी से ये बोला है कि अभी हमारा डेफिनेट नहीं है कि हम परीक्षा 30 और 31 जुलाई को करा ले जाएंगे। ये सारा निर्णय हमारी मीटिंग होगी तब हो पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मीटिंग में क्या हुआ, तो सुनिए, अध्यक्ष साहिबा है नहीं प्रयागराज में। जब वो आएंगी तभी मीटिंग हो पाएगी, तभी कोई निर्णय हो पाएगा। आयोग में जितने भी अधिकारी कर्मचारी बैठे हुए हैं उनका कहना ये है कि हम कुछ भी डेफिनेट नहीं बोल सकते जब तक अध्यक्ष महोदया नहीं आ जाएंगी। तो अभी तक आयोग में मीटिंग नहीं हो पाई है और वो इसीलिए नहीं हो पाई है क्योंकि अध्यक्ष महोदया है नहीं प्रयागराज में, तो मीटिंग कैसे हो पाएगी। तो इसलिए आज ये धरना था, उसमें एक बात तो तय होकर आ गई कि 30-31 जुलाई को जो परीक्षा होने की तारीख दी है वो कोई डेफिनेट नहीं है। हो भी सकती है उस तारीख में परीक्षा और नहीं भी हो सकती। आयोग की फिर वही बात कि हमारी तैयारी पूरी है, हम तैयारी को करना है। तैयारी तो इनकी मतलब जुलाई में भी पूरी थी, तैयारी तो इनकी मई में भी पूरी थी। अब तैयारी इनकी मतलब जुलाई लास्ट में भी पूरी हो रही है। तो इस मामले में हम कुछ कह नहीं सकते, पता नहीं तैयारी कब तक इनकी पूरी हो पाएगी। तो आप इस बात को समझ लीजिएगा कि आपकी परीक्षा 30-31 जुलाई को हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये स्पष्ट कह पाना बहुत ही मुश्किल है। दूसरी बात, अब आप कहेंगे कि आप क्यों बात को गोल गोल घुमा रही, तो मैं स्पष्ट कहाँ से बोलूँ जब आयोग ही बात को गोल गोल घुमा रहा है, तो मैं कहाँ से स्पष्ट बोलूँ। और मेरी अगर अंतरात्मा ये कहती है कि आपकी परीक्षा 30-31 जुलाई को हो जाएगी, या ये समझ लीजिए मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि आप 30-31 जुलाई को मानकर अपनी तैयारी कर लीजिए, ताकि अगर आप आगे पढ़ते रहेंगे तो शायद आपको एक सीट मिल जाएगी। क्योंकि एक तो ये आयोग वैकेंसी देने में बहुत लेट लतीफ़ है, और अगर गलती से वैकेंसी दे देता है तो परीक्षा नहीं कराता, और परीक्षा करा लेता है तो ये ज्वाइनिंग नहीं कराता है। तो इस आयोग से बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी परेशान हैं। आज भी इतनी तेज़ धूप और गर्मी में अभ्यर्थियों का इतना पसीना बहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं और उनको पता भी है। और नई वैकेंसी को लेकर भी आयोग में बात हुई थी, तो उन्होंने ये भी बोला कि अभी नई वैकेंसी को लेकर अध्याचन आ रहे हैं और जब पूरा हो जाएगा तब मैं आपको बता। और पूरा मीटिंग का सार क्या रहा, तो इसके लिए मैं आपको पूरा वीडियो लगा देती हूँ, आप उसको खुद से सुन लीजिएगा। अटल आवासीय योजना हो या आपका प्रौद्योगिकी शिक्षा हो, इन सब का जो है उसी कार्मिक विभाग के पोर्टल पर ई अध्याचन के द्वारा संबंधित विभाग का डायरेक्टर भेजेगा। ठीक है, वो 15 से 20 दिनों में उनकी स्थिति है क्लियर करने की कि हम वो पोर्टल बनवा लेंगे। और अगर वो हो गया तो आपका ई अध्याचन आ जाएगा विषयवार और आरक्षणवार। तो हमारे नए विज्ञापन का रास्ता साफ हो जाएगा। पूरा तकनीकी चीज मैं बता रहा हूँ, आप लोग पढ़े लिखे इसलिए सारी चीजों को मैं बता रहा हूँ। तो हमारा जब नए विज्ञापन आ जाएगा तो एक उम्मीद हमारी जग जाएगी, क्योंकि जब उम्मीद अगर 4163 में टूटेगी तो साथ में एक उम्मीद खड़ी भी रहनी चाहिए ना। क्योंकि ठीक है, हम सब लोग देखिए उम्मीद जिंदगी जीने का जो है सहारा पैदा करती है, लेकिन उम्मीद टूटती भी है ना। तो बहुत बड़ा काम तो इन्होंने कर नहीं दिया। 4163 पद निकाल के क्या तीर भी मारा था इन्होंने। जहाँ 24 लाख नौजवान रहते हैं, मतलब आबादी जहाँ पे है, और जहाँ पे 20 लाख से ऊपर बीएड बेरोजगार, तो कोई मतलब है। लेकिन उसमें भी हम देखिए इतनी संख्या में आए 4163 के लिए। दूसरे मुद्दे पे देखिए क्या कहा उन्होंने कि जो 22 की परीक्षा है उसमें
डीजीपी का 30-31 जुलाई का इनका बयान था आज तक को, लेकिन वह निर्णित नहीं है अभी। ध्यान दीजिएगा, ये मीटिंग में तय करेंगे। मैं 1.5 घंटा क्यों लग गया? क्योंकि क्रॉस क्वेश्चन भी चल रहा था ना। मैं बर्दाश्त अब नहीं करने वाला हूं। मैं आप लोगों का सिर्फ समय मांगूंगा और कुछ नहीं चाहिए। आप मुझको समय दीजिएगा, परीक्षा तिथि, डेट, सारी चीजें, नया विज्ञापन और जिंदगी का सहारा, नौकरी, सब। इनका कहना है कि 30-31 वाली तिथि जो है हमने बयान दिया है, उस समय निर्णय हुआ था मीटिंग में, लेकिन अब मैडम ने अब जो निर्णय होगा उसमें फाइनल होगा, उस दिन हम जो है नोटिस जारी करेंगे। ठीक है, कब होगा मीटिंग? ये मीटिंग, हाँ यही सवाल है। कौन बोला? नहीं घबराइए मत। 2 साल के लिए हम लोग का पैदाइश नहीं हुआ है। हम लोग इनको जो है नाकों चने चबवा देंगे। अब उनका ये कहना है साफ वाली राजनीति करता हूँ, क्योंकि मैं प्रतियोगी छात्र हूँ। एकदम साफ साफ बात बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, है ना। ये पब्लिक है, सब जानती है ना, अंदर क्या है बाहर क्या है सब पहचानती है। ठीक है ना। तो जो अंदर है वही सच जानना आपका हक है और जानना पड़ेगा। और यहाँ पर कोई आया है, किसी ने मेरे पे एहसान तो नहीं किया ना। मैं 4 घंटे से बोल रहा हूँ, बाहर बोल रहा हूँ, अंदर बोल रहा हूँ। अब मुझको क्या मिलेगा? एक नौकरी, चाहे प्रवक्ता टीजीपी हो जाए, वो हो जाए, आपका इतिहास हो जाए, चाहे प्रवक्ता नागरिक आशीर्वाद मिलेगा लोगों का आशीर्वाद के लिए तो मैं जिंदा हूँ। इसी के लिए मेरा जन्म हुआ कि आशीर्वाद मिले। दूसरे मुद्दे पे उनकी स्थिति 30-31 जुलाई पर यकीन से नहीं कह सकते कि जो उन्होंने बयान दिया है उसको सच माने। जो बयान दिया था, आज तक का देखा है कि नहीं आप लोगों ने बयान? नहीं देखा है? आज तक देखा है? किसी ने देखा होगा? आज तक चैनल पर 30-31 जुलाई का बयान उनका। अब वो मैडम के आने के दिन, ठीक है, मीटिंग में तुरंत जो है निर्णित करके एक फाइनल डेट जो है आपका घोषित करेंगे। हम इस टाइम पे मत लिखवाइए, नहीं तो